अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम या अशरफुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या इमाम रज़ा, अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अरब वल अजम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको सुबह खैर, और वो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो म्यूज़ियम है, जिसे फ़ारसी में मौज़ा कहते हैं, तो उसके मनाज़िर आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर दिखाएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि शियों का सबसे कदीमी तरीन जो म्यूज़ियम है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का म्यूज़ियम कहलाता है। और इस म्यूज़ियम में ये है कि सहीफ़ा सजादिया जो सबसे पुरानी, जो इमाम के हाथ से लिखी गई थी या इमाम के असहाब के हाथ से लिखी गई थी, वो सबसे पुरानी सहीफ़ा सजादिया वो अभी तक मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। बहुत बड़ा मौज़ा है, यानी शियों का सबसे बड़ा मौज़ा हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से कहलाता है। तो अभी चलते हैं, फिर आपको वहाँ के मनाज़िर दिखाते हैं, इमाम की ज़ियारत कर लें। खुदावंद मुताल आप सबको इसमें ज़ियारत नसीब फरमाए। क्या ही खूबसूरत मंज़र है, देखिए माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहाँ से निकलते हैं तो दूसरे सैन में, जो हम ये सैन इनकलाब है, तो हम दूसरे सैन में चलते हैं। वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या कैसी है, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का मसलन म्यूज़ियम बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हैं, आपको सारा चल कर दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, टिकट हमने कर लिए हैं। यहाँ पर टिकट का ये सिस्टम होता है कि जो गैर ईरानी है उनके लिए 1,20,000 होते हैं, यानी पाकिस्तानी अगर ज़्यादा भी करें तो 3 से 350 रुपया बनता है, या 400 रुपया कर लें। लेकिन जो मसलन ईरानी है उनके लिए कम होता है। तो हम स्टूडेंट कार्ड हमारे पास था, तो हमारा भी ईरानी साहब किया, इसलिए बहुत कम लिए। बहुत बार पाकिस्तानी तकरीबन हमसे 50-60 रुपया लिए। तो ये देखें माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत टिकट बनाए हैं, ऊपर सारी कुछ निशानियाँ दी गई हैं। तो अभी यहाँ से जाते हैं इस सैन के, ये सैन कौसर है, और इस कौसर के जब हम उस तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर मौज़ा इमाम रज़ा बनाया गया है। तो क्या ये माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे हैं, खुदावंद मुताला आपको भी नसीब फरमाए। माशाल्लाह हरम इमाम रज़ा में एक ये अच्छी खूबी और एक अच्छी जो माशाल्लाह आब व हवा के हवाले से ये है, मसलन इन्होंने हर जगह हर सैन में देखें आप फूल लगाए हुए हैं। अभी ये बहार नहीं है, बहुत सर्दी है, सर्दी में क्या कहते हैं फूल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह इन्होंने हिफाजत के साथ ये फूलों वाला सिस्टम बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें इस सर्दी के मौसम में भी मसलन यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, यानी ये वो सीज़न है कि इसमें शदीद तरीन बर्फ़ पड़ती है। और इसमें फूल तो क्या कहते हैं, ये ख़ज़ां का महीना ऐसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि यहाँ पर किस तरह इन्होंने फूलों की हिफाजत की हुई है, और किस तरह ये सब्ज़ा ही सब्ज़ा माशाल्लाह। हर सैन में आप जाएँ, हर सैन में जाएँगे वहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो चलते हैं हम अपने सैन की तरफ, जहाँ पर हमें मौज़े में दाखिल होना है, यानी म्यूज़ियम में दाखिल होना है। तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये सैन कौसर है, और सैन कौसर देखें माशाल्लाह कितना ही बड़ा सैन है। इसका वो दूसरा हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पूरी जगह, और ये सामने वाली जगह जो नज़र आ रही है, ये पूरा सैन कौसर इसे कहते हैं। तो ये सैन कौसर है, इसमें मुख्तलिफ बाब बने हुए, बाब जवाद मसलन या बाब पैगम्बर आज़म, ये सारा मुख्तलिफ जगह बनी है। तो ये माशाल्लाह देखें, ये सब बड़े सैन है, लेकिन अब क्या पता कौन सा बड़ा सैन है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सैन है। आप देखें माशाल्लाह यहाँ पर शायद कोई प्रोग्राम हो रहा है, कितनी तादाद काफ़ी खड़ी हुई है सामने, आप देखें। अच्छा जी, अभी हम सैन कौसर में पहुँच चुके हैं और बिल्कुल म्यूज़ियम के सामने है। तो ये पूरा सैन कौसर है, इसमें आप देख लें वो सामने जो दूसरा हिस्सा है उसे भी सैन कौसर कहते हैं, और मुख्तलिफ बाब बने हुए हैं जहाँ से दरवाजे हैं खारिज होने के लिए। लेकिन ये पूरा सैन जो आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है, वो दूसरा इस दीवारों के उस तरफ भी जो है वो भी सैन कौसर है, और ये भी सैन कौसर है। इसमें आप देखें मिसाल उधर प्रोग्राम हो रहा है वो सामने, और इस तरफ जनाजे हो रहे हैं। कितनी खुश नसीब लोग हैं जिनके जनाजे हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में अदा हो रहे हैं। तो माशाल्लाह ये हम मौज़े के बिल्कुल सामने हैं। आप जब भी मिसाल आपको इस दिन ज़ियारत मिले तो आप कहें कि हमने मौज़ा इमाम रज़ा में जाना है या म्यूज़ियम में इमाम रज़ा में जाना है, तो आपको पूरा गाइड करेंगे, खादमीन आपको बताएंगे। ये सामने मौज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है। तो अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है और क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सारी इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ दिखाते हैं। ये इंशाल्लाह अभी हम दाखिल हो रहे हैं मौज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में।
अच्छा जी, मौज़ा इमाम रज़ा में आप दाखिल हो गए। मौज़ा में बार बार इसलिए कहता हूँ, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है और आसान है, म्यूज़ियम उर्दू में कहते हैं। तो मौज़े से आप समझ लीजिए ये म्यूज़ियम की बात हो रही है। तो अभी हम यहाँ दाखिल हो गए, तो अब पता नहीं कहाँ जाना है, कोई समझ नहीं आ रही। बहुत ही बड़ा है, इतने कमरे बने हुए हैं। और इस तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या इसने। ये ज़री बनाई गई है इमाम रज़ा इस्लाम की, तो ज़री के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, वो ये इमाम की सबसे पहले ज़री थी, कदीमी तरीन ज़री थी, और इसमें ये दोबारा से अभी चेंज हुई है। लेकिन ये इमाम रज़ा इस्लाम की जो कदीमी ज़री थी उसको यहाँ पर महफूज किया गया है। अच्छा जी, ये एक और ज़री है जो ईरान का बादशाह शाह सफ़वी था, उसके दौर में इमाम रज़ा इस्लाम की जो ज़री बनाई गई थी वो उसकी ये आप देख लें माशाल्लाह, बहुत ही ये आज से कई साल पहले की है। और इसमें देखें ये इन्होंने आदमी ने इनको महफूज रखा गया है और इसको रखा है। अच्छा जी, मेरे सामने आप सोने की क्या ही कीमत है पाकिस्तान वाले बेहतर जान सकते हैं, लेकिन ये देखें इमाम के हरम में जो पहले जो मिसाल के सोने की चीज़ें बना के लगाते थे वो फिर उतार कर क्या कहते हैं बेचते नहीं हैं, बल्कि ये देखें यहाँ पर म्यूज़ियम में महफूज रखते हैं। तो ये माशाल्लाह जितनी भी पुरानी चीज़ें इमाम की हरम में इस्तेमाल होती थी उसको यहाँ पर महफूज रखा है। ये बहुत कई सौ साल पहले की ये चीज़ें रखी गई हैं, यहाँ पर महफूज रखी गई हैं। अच्छा जी, ईरान में जो अलम इस्तेमाल होता है वो मुख्तलिफ उसमें शाखें बनी होती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये तांबे का बना गया है और बहुत ही बेहतरीन अलम होता है। ये जब अलम लगाते हैं दस्ते के सामने, बिल्कुल आगे दस्ते के सामने ये बनाते हैं। और इस पर देखें ये माशाल्लाह हिरन के नक्शे बनाए गए हैं, क्योंकि हिरन वो जानवर है जिसमें इमाम रज़ा इस्लाम ने इमाम रज़ा उसके ज़ामिन बने थे, तो ये इस वजह से ज़ामिन आहू को इमाम का लक़ब मिला था। तो ये माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत अलम है, यहाँ पर यही अलम इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ से हरम इमाम रज़ा इस्लाम की सबसे कदीमी तरीन तस्वीरें दिखाई गई हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये हरम इमाम रज़ा इस्लाम की सबसे कदीमी तरीन तस्वीर इसको कहते हैं। उसके बाद ये तस्वीर है, ये इसी तरह ये तस्वीरें, ये इमाम की कदीमी तरीन जो ज़री है उसका पिक्चर ली गई है। उस वक्त कैमरे सही तरह नहीं बने थे, या मसलन से कैमरे बहुत कम थे। तो ये देखें उस दौर की ये तस्वीरें हरम इमाम रज़ा इस्लाम की बनाई गई हैं। यहाँ से आगे जितनी भी तस्वीरें बताई गई हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं, और ये भी इमाम रज़ा इस्लाम के हरम के इतराफ़ में जो ख़याबान है या रोड है, जो साइडों में जो चीज़ें हैं, या इमाम की ज़री है, या इमाम की जो मतलब हरम की बाहर से तस्वीरें, और सबसे कदीमी तरीन जो तस्वीरें हैं उनको यहाँ पर सब्त किया गया है। अच्छा जी, ये जितने भी हम इस तबके में घूमे हैं उसमें सारी ये हरम इमाम रज़ा इस्लाम की कदीमी तरीन तस्वीरें दिखाई गई हैं, तो इनको दिखाना ज़्यादा मकसूद नहीं है, बस आप हल्की सी नज़र देख लें। ये देखें ये भी कदीमी तरीन तस्वीर है, ये भी, ये इसी तरह ये सारी तस्वीरें हरम इमाम रज़ा इस्लाम की कदीमी तरीन तस्वीरों को यहाँ पर अवेज़ा किया गया है, और ये आप देख लें सारी तकरीबन तस्वीरें ही हैं इसमें। अच्छा जी, अभी हम जिस जगह पर पहुँचे हैं वो हरम इमाम रज़ा इस्लाम के जो पत्थर बनाया गया था, जो कब्र मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लेते हैं, जो मिसाल के तौर पर कब्र पूरी बनी हुई लेते हैं, तो वो इमाम रज़ा इस्लाम की जो सबसे कदीमी तरीन जो कब्र है यहाँ पर दिखाई गई है और बनाया गया था इमाम रज़ा इस्लाम की जो पत्थर, जिसे इधर का कहते हैं संग संदूक कहते हैं। तो ये देखें ये इमाम रज़ा इस्लाम की वो यहाँ पर महफूज रखी गई। ये बहुत कदीमी है, शायद अभी तब्दील की हो, लेकिन ये काफ़ी साल पहले की यहाँ पर महफूज रखी गई है। अच्छा जी, ये हरम इमाम रज़ा इस्लाम में जो आप देखते हैं बाहर से जो कुरान की आयात लिखी होती हैं, या कुरान की मिसाल तौर पर वो नक्शे बनाए गए होते हैं, तो उसमें से ये बहुत ही कदीमी तरीन नक्शा आप देख सकते हैं। अच्छा, 100 साल पहले का हरम इमाम रज़ा इस्लाम में जो चांदी का दरवाज़ा बनाया गया था, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही पुराना है और इसे चांदी से बनाया गया, बिल्कुल आप देखें बिल्कुल। अच्छा जी, हरम इमाम रज़ा इस्लाम के लिए 200 साल पुराना मिंबर ख़ातम के नाम से तामीर किया गया था, जो कि ईरान का मुल्क शिराज़ है वहाँ पर। तो इसमें देखें माशाल्लाह कितना ही पुराना है, लेकिन फिर भी ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया था इसको।
अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 साल से ऊपर बनते हैं। ये 1200 तकरीबन 83 हिजरी में बनाया गया था, अभी तकरीबन 1400 कितनी है, तो ये 200 साल तकरीबन बनते हैं अंदाज़न। अच्छा, ज़रिए मुबारक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की 4 तरफ होती हैं। एक जो तरफ जो पाँव की तरफ जो दरवाज़ा लगाया गया था, जो कि सोने से बनाया गया था, ये देखें इमाम के हरम के जो इमाम के पाँव की तरफ जो दरवाज़ा खुलता है, उसका ये दरवाज़ा चांदी से बनाया गया था। और इस दरवाज़े को भी तकरीबन से तकरीबन 200 साल हो गए, यानी आप अंदाज़ा लगाएंगे 200 साल पहले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम बिल्कुल सोने से बना था, और आज के दौर में कितनी टेक्नोलॉजी आ गई होगी। यहाँ पर कदीमी जो संग या मसल टाइलें जो थी इमाम के हरम की लगी हुई थी, ये बहुत ही पुरानी टाइलें यहाँ पर महफूज रखी गई हैं यादगारी के तौर पर, और ये बहुत ही कीमती पत्थर हैं। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ईरान में अभी भी और मसलन कदीमी दौर में भी जो अलम इस्तेमाल करते हैं, जो मिसाल जो हर अलम दस्ते के आगे लेकर जाते हैं, उसके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर से मैं दिखाता हूँ, ये आप देखें। ये माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा अलम है, कितना बड़ा। ये देखें आप नीचे से, मैं ऊपर से बना रहा हूँ, ये बिल्कुल अलम नीचे है, बहुत बड़ा अलम है, और ये इनको यहाँ पर महफूज रखा गया है, और ये भी बहुत काफ़ी कदीमी और काफ़ी पुराना है। अच्छा, जो ये ज़री बनी गई है सैन इनकलाब में, जिसे ज़रिए शिफा वाली कहते हैं पाकिस्तानी जो लोग, या मसलन जो उर्दू में ज़रिए शिफा वाली कहते हैं, लेकिन फ़ारसी में से पिंजरा फुलाद कहते हैं। पिंजरा वही यानी ज़री, और फुलाद यानी वही सोने से बना गया। तो इसमें ये होता था कि हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को तामीर कर रहे थे ज़री के मुबारक को, तो लोग ज़री तक नहीं पहुँच सकते थे, तो साइडों पर ज़रियाँ बनाई गई थी। तो इस फिर कुछ मसलन बीमार होते थे लोग, तो उसको उन ज़रियों के साथ उन लोगों को बांधते थे ज़रिए के साथ, तो फिर उन लोगों को शिफा मिलती थी। तो ये ज़रिए पिंजरा फुलाद के नाम से मशहूर हो गई थी, और ये काफ़ी पुरानी, आप देखें ये ज़रिए फुलाद जो पुरानी कदीमी थी उसको यहाँ पर महफूज किया गया है। अभी जो नई लगी हुई है वो मैंने आपको दूसरे पहले वाले ब्लॉग में दिखाया है कि पिंजरा फुलाद सैन इनकलाब में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की गुंबद के बिल्कुल नीचे बनी गई है। यहाँ पर कदीमी तरीन जो दरवाज़े इमाम अलैहिस्सलाम के हरम में लगाए गए थे, उनको दिखाया गया है। ये देखें, बहुत ही कदीमी दौर के ये यहाँ पर रखे गए हैं और इनको महफूज रखा गया है। अच्छा जी, ये जो पहला स्टेप था जिसे हम कफ कहते हैं, और इसके ऊपर एक बिल्डिंग है और इसके नीचे एक बिल्डिंग है, तो हमने दरमियान वाली बिल्डिंग में आपको दरवाज़े, ज़रियाँ और जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदीमी फ़ोटो या अक्स लिए गए थे या उनको वहाँ पर अवेज़ा किया गया है। तो अभी हम नीचे वाले तबके में जाते हैं, फिर उसके बाद आखिरी ऊपर वाले तबके में जाएंगे। तो नीचे वाले तबके से यहाँ से नीचे जाते हैं। अच्छा जी, नीचे तबके में आकर हम दाईं तरफ आए हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेम में कागज़ात और इमाम अलैहिस्सलाम के हरम में जो मसलन बादशाहों की हुकूमत रही या उनके मसलन कागज़ात या मसलन बड़े बड़े नामे यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप बस इसको एक नज़र देख लें। इसमें ये यहाँ पर रखे गए हैं, और यहाँ पर सिक्के जो मिसाल तौर पर चलते रहे हैं या कितने पैसे हैं, ये सारा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। या जो भी मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों ने इमाम अलैहिस्सलाम के हरम में जो चीज़ें दी हैं या हदिया दी हैं या पुराने दौर की जो चीज़ें थी वो सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी यहाँ पर फ्रेम में महफूज रखी गई हैं चीज़ें। ये जितने भी इसमें इस क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ये बादशाहों के दिए हुए खतूत, पैसे या मतलब और जितनी भी कागज़ाती चीज़ें थी, यहाँ पर आप ये बिल्कुल देखें कितनी बड़ी फ्रेम है, इसमें सारा कुछ महफूज रखा गया। तो अब हम दूसरे पोर्शन में जाते हैं। अच्छा जी, इस पूरी अलमारी में आपको नज़र आ रहे हैं ये हरम इमाम रज़ा की तरफ से, या मसलन जो ईरान में कदीमी तरीन जो टिकट इस्तेमाल किए जाते थे, मसलन मोहर लगाई जाती थी। अभी आप भी पुराने रसालों में देखें, मतलब कायद अज़म के फ़ोटो, उलमा इकबाल की फ़ोटो वो ख़रीद कर उस पर चिपकाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम था पहले। अब ये देखें, यहाँ पर कदीमी तरीन वो मोहरें या मसलन ये देखें, ये चिपकाते थे तो फिर वो आगे नामे भेजते थे। ये देखें, ये सारे मसलन मुख्तलिफ़ बादशाहों के दौर में या ईरान के कदीमी तरीन जो टिकट थे उनको यहाँ पर दिखाया गया। इस पूरी अलमारी में यही चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के साथ जो वज़रा गुज़रे हैं, अभी जो इस्लामी हुकूमत नाफिज़ हुई है या इससे
पहले जो इमाम अलैहिस्सलाम के जो खादमीन के जो वज़रा थे, जो बड़े हरम के खादिम थे, उनकी यहाँ पर दस्तख़त को दिखाया गया है। ये देखें। अच्छा जी, दाएं तरफ तो मैंने आपको कागज़ात वगैरह वो दिखा दिए। अब इस तरफ आएँ तो आपको हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के जो नीचे जो म्यूज़ियम का तबका है, उसमें टोटली सिक्के, जो पुराने कदीमी तरीन सिक्के जो मिसाल पैसे इस्तेमाल होते थे, उनको दिखाया गया है। मैं बहुत बड़ा है तो सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ हल्की सी झलक है दिखा सकता हूँ। सबसे पहला तरीन जो सिक्का ईजाद हुआ था उसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये दुनिया का सबसे पहला सिक्का जो बना था उसका यहाँ पर महफूज किया गया है। ये देखें। इसी तरह जितने भी कदीमी दुनिया में सिक्के इस्तेमाल होते हैं सारों को यहाँ पर दिखाया गया है। बस यहाँ पर दिखाना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ वो पहला जो दुनिया का सबसे पहला सिक्का बनाया गया था उसको मैं आपको दिखा दिया। बाकी भी इसी तरह अच्छा जी, यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ ममालिक के कदीम तरीन सिक्के हैं वो दिखाए गए हैं। मैं आपको पाकिस्तान के सिक्के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आए, यहाँ पर पाकिस्तान के कदीम तरीन सिक्कों को दिखाया गया है। अच्छा, ये जो सिक्के हैं ये मुख्तलिफ़ ममालिक के यहाँ पर तीनों में लिखाए गए हैं। पाकिस्तान की मैं आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो सिक्के मिलते हैं उनको दिखाता हूँ। ये हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो सिक्के बनते थे इमाम की विलादत पर, या जो भी मसलन इमाम के हरम के साथ मंसूब सिक्के होते हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा जी, अभी जब आप हरम में आएँ तो या हरम से या मतलब बाहर दुकानों से आपको जो सिक्का मिलेगा वो इस तरह का मिलता है जो कि हमें भी मिला है। लेकिन ये जो कदीमी तरीन जो सिक्के हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम के हरम के साथ मंसूब थे उनको यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा जी, ये तबका नीचे मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम ऊपर जा रहे हैं सबसे ऊपर तबके में, वहाँ के आपको दिखाते हैं। ये नीचे वाला तबका था, इसमें टोटल सिक्के और करेंसी और मसाल खतवात ये चीज़ें सारी दिखाई गई थी। दूसरे तबके में आप लोगों को मैंने दिखाए हैं वो हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दरवाज़े, ज़रियाँ, टाइलें वगैरह, वो सारी कदीमी चीज़ें। अब सबसे ऊपर वाले तबके में इंशाल्लाह जाते हैं। अच्छा जी, तीसरे तबके की टाइलें में हम चढ़ रहे हैं। अभी तीसरे तबके में जाकर देखते हैं यहाँ पर आर्ट्स की जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो चीज़ें हाथों से या जो भी ड्राइंग वगैरह जो सब कुछ बनाया गया है वो इसमें इस तबके में दिखाया गया। और ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा यही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें हम, ये पूरा इस हवाले से आर्ट्स की जो चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पर अंगूठियाँ, ये कालीनें हैं हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की, जो कि टुकड़े करके ज़ायरीन को दी जाती हैं तोहफे के तौर पर, ये हदिये के तौर पर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत सीनरियाँ बनाई गई हैं। और ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है जो हरम इमाम रिज़ा जो कि हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को हदिया दी गई हैं या यहाँ पर लाई गई हैं। तो ये देखें, ये म्यूज़ियम में महफूज है। इसी तरह आप देखें इसमें जितनी भी पुरानी पेंटिंग और सीनरियाँ या जो भी ड्राइंग वगैरह बनाई गई है इस तरफ ये सारी दिखाई गई हैं। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत, क्या कहते हैं, अल्लाह ने हुनर दिया है। देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, आप इसको देखें किस तरह बनाई गई हैं। ये खूबसूरत तरीन ड्राइंग जो दुनिया में नशर हुई और उन्होंने इनाम हासिल किया, फिर इमाम अलैहिस्सलाम को हदिया दिया गया। ये देखें इमाम और हिरन के पिक्चर को नक्काशी की गई है। ये हरम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को नक्काशी की है। ये मदीना मुनव्वरा को नक्काशी की। इसी तरह आप इस पूरी लाइन में आपको सिंदरियाँ और यहाँ पर ड्राइंग वगैरह नज़र आएंगी। अभी चलते हैं दूसरी तरफ भी सामने तो ड्राइंग नज़र आ रही है, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा जी, यहाँ भी मुख्तलिफ़ सिंदरियाँ, पुरानी कदीमी तरीन सिंदरियाँ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो हाथ से बनाई गई हैं बहुत ही खूबसूरत, और क्या कहते हैं बहुत ही, यानी ये कि एक तस्वीर में कितनी तारीख़ को एक जगह जमा किया गया है। ये देखें
ये वो तस्वीर है जो मौला इस्लाम रात को यतीमों की मदद करते थे, इसके नीचे लिखा भी हुआ है, ये देखें आप। और ये तस्वीर की निकाशी एक किस्म का एक इंसान के अंदर जो ज़हनी ख़यालात को उन्होंने वहाँ पर तस्वीर में बयान किया हुआ है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर बयान हैं। क्या कहते हैं, हुनर की क्या ही बात है, हुनर की तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं होते। लेकिन लकड़ी के साथ माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत सिनरियाँ बनाई गई हैं। और ये देखें, इस जगह पर जो समुंदर में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन चीज़ों को दिखाया गया है। आप ये देखें, ये समुंदर से जो चीज़ें निकलती हैं या उनकी सिनरियाँ बनाई गई हैं, या पता नहीं महसूस नहीं हो रहा, या समुंदर से चीज़ें निकलती हैं उनको यहाँ पर महफूज किया गया है। अच्छा, इस पूरी जगह पर यही समुंदर की चीज़ों को दिखाया गया है, मुख्तलिफ को आप देख सकते हैं। इसमें जितनी भी मिसाल तौर पर समुंदर से चीज़ें निकलती हैं, पत्थर, मछलियाँ, कश्तियाँ, सब कुछ इसमें सारा कुछ यहाँ पर महफूज किया गया, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये 3 तबके थे जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक थे, लेकिन यहाँ पर आए तो एक और तबका भी है। तो ये 3 तबकों में मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं। आप चौथे तबके पे देखते हैं, जाकर देखते हैं क्या है, इसके ऊपर भी कोई तबके वगैरह हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन लगता है ये आखिरी और एंड है। इसमें आप देखें, इसमें कोई चीज़ें बनाई है वो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये कदीमी तरीन जो असले वगैरह हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है, देखें। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले पुरानी, आज से 200 साल तक तकरीबन पहले की है, जिसमें अच्छा जी, यहाँ पर हम जब दाखिल हुए तो सबके से सामने जो 200 साल पुरानी जो टेलीस्कोप है उसको दिखाया गया। तो ये देखें आप, माशाल्लाह आज से 200 साल पुरानी ये टेलीस्कोप है। कदीमी तरीन जो कैमरे इस्तेमाल होते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। कदीमी तरीन जो क्या कहते हैं दूरबीन, जिससे दूर तक चीज़ें देखते हैं, वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये देखें। ये कदीमी तरीन है जिससे मिसाल और सियारों, चाँद, सितारों को देखा जाता है, या मसलन जो चीज़ें दूर से देखी जाती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ नक्शे दुनिया के बनाए गए हैं। ये देखें, ये ज़लज़ला चेक करने के लिए मशीन, ये और ये ज़लज़ला निगार, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया। उसके अलावा यहाँ पर आके आए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ मिसाल तौर पर चीज़ें, नक्शे बनाए गए जिससे दर्जा हरारत, ज़मीन का, और ये पूरी मिसाल और मशीनरियाँ जो कदीमी तरीन थी, आज से 200 साल 100 साल पहले ये बनाई गई थी और यहाँ पर इन्होंने महफूज रखी गई है, ये देखें आप। अच्छा जी, यहाँ पर जो कदीमी तरीन कैमरे इस्तेमाल होते थे उनको दिखाया गया है, ये देखें। ये रेडियो है, बहुत ही पुराना, यहाँ पर डेट नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर ये कदीमी तरीन जो कैमरे थे वो इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर भी जो चीज़ें ज़मीन को देखने के मुताबिक जो बस साइंसी इजाज़ात के मुताबिक होती थी वो उनको दिखाया गया है। इन चीज़ों के ज़रिए सियारे, चाँद, सितारे को देखा जाता है और आसमान की दर्जा हरारत को, या बर्फ़ होगी, बारिश होगी, इस हवाले से मालूमात देने के लिए आज से तकरीबन 100 साल 150 साल पहले की ये इजाज़ात थी। अच्छा जी, यहाँ पर कदीम तरीन जो घड़ियाँ थी जिसे फ़ारसी में सात कहते हैं, वो यहाँ पर दिखाई गई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनी गई हैं। ये चांदी से बनी गई है और ये लकड़ी से। इसी तरह ये देखें, ये इन दोनों में कदीमी तरीन जो घड़ियाँ हैं वो इनको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। पहले टाइम इन चीज़ों पर देखते थे, देखें। इन्हें कंपास भी कह सकते हैं, ये कंपास है जैसे किबले के वो रुख को बयान किया जाता था कि किबला इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये अच्छा जी, दरमियान में एक चीज़ रखी गई है जिसमें समुंदर की मंजरकशी की गई है और ये कदीमी तरीन चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, आप देख सकते हैं।
सबसे ऊपर तबके में जब हम आए तो उसमें भी मुख्तलिफ तकसीम बंदी की गई है। एक तरफ साइंसी इजादात थी, दूसरी तरफ कदीमी घड़ियाँ थी। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कदीम तरीन जो असला इस्तेमाल होता था वो यहाँ पर रखा गया। तो वो भी मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो ये देखें, सबसे पहले ज़रा और ये ढाल जिसे कहते हैं और ये नेज़ा और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कदीमी तरीन असले में से सबसे पहले तलवार, नेज़ा और कुल्हाड़ी वगैरह दिखाई गई है। ये देखिए आप, यहाँ पर कदीमी तरीन जो बंदूकें, असले या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी आप देखें। ये कदीम तरीन असले और असले में भी वो मखसूस बंदूक जो शिकार के लिए इस्तेमाल होती थी या मसलन एक बंदे को निशाना करने के लिए उनको बनाया गया है और वहाँ पर यहाँ पर अक्कासी की गई है। देखें, ये कदीम तरीन बंदूकें यहाँ पर जो रखी गई हैं और इनको दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पर हर मुल्क के अपने एजाज़ात होते हैं। हर मुल्क के लिए जो लोग दूसरे ममालिक से जो जीत कराते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ख्र का बायस होते हैं। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ मेडल या जो इनामात या वो संदें जो संदें देते हैं लोगों को बाहर दूसरे मुल्कों से, वो यहाँ पर रखी गई हैं। इस हिस्से में तकरीबन जितने भी ईरान में जो लोग मसलन दूसरे ममालिक से जीत कर आए या मसलन जो आलमी सतह पर या किस जो मुल्क की सतह पर जो लोग जीत कर चीज़ें लाए थे वो यहाँ इस म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। तो ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि हरम इमाम रज़ा इस्लाम में महफूज की गई चीज़ें। तो ये आप देखें, माशाल्लाह कितने ही ज़्यादा इनामात में एक एक पढ़ के आपको बता भी सकता हूँ, इतने ज़्यादा है। लेकिन जाने यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ये पूरा ये ईरान ने दूसरे ममालिक से या अपने मुल्क में जो लोगों ने आलमी सतह पर जो चीज़ें या इनामात जीते हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जो सनदें, जो मॉडल में जो गोल्ड मेडल लिए हैं या मतलब जो सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें या जो भी हर किस्म के जो भी मसलन या लड़ाई में या फ़ाइट में जो चीज़ें जीती गई हैं पूरी इन 4-5 में ये कवर की गई हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये इन्होंने अपनी यादगार के तौर पर महफूज रखी गई हैं। अच्छा जी, आखिर में ये कदीमी तरीन बर्तन ये हमारे पाकिस्तान में म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी पाकिस्तानी म्यूज़ियम में जाएँ तो आपको कदीमी बर्तन बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन ईरान की सकाफ़त में ये चीज़ें और इनके सकाफ़त में ये ड्राइंग वगैरह, ये आर्ट्स हाथों से बनाने की बहुत कदीम ज़माने से ये मशहूर है। तो यहाँ पर देखें अनमोल तरीके से चीज़ बर्तन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं 5वां तबका यहाँ पर हमने 5 तबके कवर कर लिए और मैंने 5 तबकों के बारे में आपको बता दिया कि देखें माशाल्लाह कितना ही बेहतरीन म्यूज़ियम और हर एक चीज़ साइड पर लिखी हुई बताई गई कि कितने साल पुरानी है, कितने साल इसको हो गए हैं, सारा कहाँ से आई है, किसने दी है, सारा यहाँ पर महफूज किया गया है।